लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमर कस लिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल 30 की एक टीम बनाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि योगी की टीम से प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम गायब है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक टीम बनाई है, लेकिन इस टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं मिली है। गौरतलब है यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। यही वजह है कि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि उपचुनाव खुद सीएम योगी के लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। इसी सिलसिले में लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया तो उपचुनाव के लिए आगे की रणनीति पर बात की। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा। प्रत्याशी की उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव उसके चयन की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ इन सीटों पर जीत की तैयारी में लग गई है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। दरअसल सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी लिस्ट बनाई है। सीएम योगी के स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं है। मीरापुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को दी गई है। कुंद्रकी सीट की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी को दी गई है। इसके अलावा गुलाब देवी को भी कुंद्रकी की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की जिम्मेदारी सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह व कपिल देव अग्रवाल को दी गई है। खैर सुरक्षित विधानसभा सीट की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को दी गई है। करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को दी गई है। सीसामऊ की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई है। फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को दी गई है, जबकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को दी गई है। कटेहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र को दी गई है, जबकि मझवा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को दी गई है। गौरतलब है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश दोनों की राजनीति तय करने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही था जिसने साल 2014 और 2019 में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार को मजबूती दी। लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी की कमजोरी ने उसे बहुमत से दूर कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मौका है। हालांकि इन सीटों के समीकरण बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।